इसको आप इंग्लिश में कहते हैं बनाना, और हमारे साथ जो है ये बनाना बॉय हैं। मैं इससे पेड़ से मैंने अभी तक 49 to 50 प्रोडक्ट बनाए हैं। जैसे आप कप देख लें, बोतल देख लें, ग्लास देख लें, जो भी प्लास्टिक का सब्स्टिट्यूट है उन्होंने इस पेड़ से बना दिया। जितना फल की कीमत में कुछ ज़्यादा होगी पेड़ की कीमत। तो अब तक जो किसान फलों पर आश्रित थे वो पेड़ से पैसा कमा सके। क्या मैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट के साथ खड़ी हूँ? छोटा से गांव से उठ के नौगछिया टू नासा का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा और प्रेरित रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हमारे साथ बिहार के एक ऐसे बेटे हैं जिनको भारत का सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट माना जाता है, जिन्होंने नासा को 3 बार ठुकरा दिया है, नासा के 3 बार इनविटेशन को ठुकरा दिया है। हमारे साथ अभी आपके जाने माने गोपाल जी हैं, बातचीत करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजलि जी, और नमस्कार करता हूं मैं आपके सभी दर्शकों को। क्या मैं इंडिया के सबसे यंगेस्ट साइंटिस्ट के साथ खड़ी हूँ? बिल्कुल, गूगल प्रोक्लेम्ड यंगेस्ट साइंटिस्ट हूँ। गूगल में एक ऐसा ही बताता है, और बाकी मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले 9 से 10 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ। और आपकी उम्र कितनी है भैया? मैं अभी 24 साल का हूँ। 24 साल के हैं और 10 साल से काम कर रहे हैं, मतलब 13-14 साल से आपने शुरुआत कर दी थी। जब मैं 8 या 9th क्लास में था उसी समय हमने पहला इन्वेंशन किया था, और उसके बाद से हमारा ये सिलसिला शुरू हुआ। पहले कम था, भी धीरे धीरे मैंने इसकी अहमियत समझी। हमने इसके बारे में पढ़ा और देखा कि इसमें भी पोटेंशियल है, इसमें भी हम अपना एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं। और उसके बाद जब मैंने 12th पास की, धीरे धीरे फिर मैंने इसको आगे बढ़ाते आज मैं उस पोजीशन पे पहुंच गया कि हम इसको एक बड़े लेवल पे ले जा सकते हैं। तो देखिए, अभी के बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आपको केले के पेड़ नजर आ रहे होंगे, बड़े हरे भरे आपको केले के पेड़ नजर आ रहे हैं। और ऐसे ही हमने इस बैकग्राउंड का चुनाव नहीं किया है। इसको आप इंग्लिश में कहते हैं बनाना, और हमारे साथ जो है ये बनाना बॉय हैं, इनको बनाना बॉय के नाम से जाना जाता है। तो आपके बारे में मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही थी कि आपको बनाना बॉय क्यों कहा जाता है, थोड़ा लोगों को भी बताइए। बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि बनाना बॉय क्यों का कहा जाता है। एक्चुअली में ना, मेरा बचपन भी केले के खेती करने में गुजरा, पिताजी के साथ देने में, और अभी भी मैं केले के खेत में ही अपना पूरा टाइम गुजारता हूँ। क्यों? इसके पीछे रीज़न है, क्योंकि हम केले के पेड़ के या वेस्ट पदार्थ जो कहते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। उससे कुछ नया प्रोडक्ट या नया वैल्यूएबल प्रोडक्ट जो मार्केट में सस्टेन हो सके, वो बनाने की, वो डेवलप करने की मैं पिछले 9 सालों से कोशिश कर रहा हूं। और पिछले 4 सालों से मैं कॉर्पोरेट कोशिश कर रहा हूं, ताकि हम इस प्रोडक्ट को, इस इन्वेंशन को उस मुकाम पे लेके जा सकें जहां पर इस केले की कीमत, पेड़ की कीमत जो आज कुछ भी नहीं है, कुछ भी किसानों को नहीं मिलता है, और एक समय ऐसा आए कि इस पेड़ की कीमत भी किसानों को मिले केले के साथ साथ। ये जो पेड़ है इसकी अभी कोई कीमत नहीं है, ना कोई वैल्यू है। किसानों के लिए एक सरदर्द है, ठीक है, उनके लिए एक प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा जो इन्वेंशन है वो इसकी कीमत अदा करेगा। तो मैं इस पेड़ से कुछ भी बना सकते हैं। मैं इससे पेड़ से मैंने अभी तक 49 to 50 प्रोडक्ट बनाए हैं। 50 ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट हैं, जो स्केलेबल है, जो बड़े लेवल पे आ सकते हैं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं सारे के सारे। आप ये देखो, जो कि इसको हमने नाम दिया हुआ है ग्रीन गोल्ड। आपने सुना होगा ग्रीन गोल्ड, हमारा ये पूरा का पूरा नाम है, क्योंकि ये देखिए हरा, आपको हरा बड़ा दिख रहा है। और इसकी कीमत जो है वो एक समय ऐसा होगा कि बहुत ज़्यादा होगा, जितना फल की कीमत में कुछ ज़्यादा होगी पेड़ की कीमत। तो इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, और इसके ऊपर मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ, और हमें वो सफलता मिल चुकी है कि हम अब इसको बड़े प्लांट के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। आने वाले समय में केले के पेड़ से आपके घरों में जो भी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, टेबल वेयर प्रोडक्ट हो गया या प्लास्टिक हो गया, सिंगल यूज प्लास्टिक हो गया, वो सब चीज़ मैं केले के पेड़ से डेवलप कर रहा हूँ। और जिसमें बहुत सारे पैसे का भी इन्वेस्टमेंट हुआ है, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हुए हैं, और आने वाले समय में बहुत बड़े प्लांट लग रहे हैं अगले 2-3 सालों में। तब जाके जो है हम किसानों को, अभी मैं बात किया हूँ, किसानों को भी मैं पेमेंट करूँगा, पैसे दूंगा पेड़ के बदले में, और उसके बाद मैं रोज़गार जनरेट कर रहा हूँ। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पोल्यूशन का, प्लास्टिक पोल्यूशन का, थर्मोकोल पोल्यूशन का, और उसके बाद पेपर, लकड़ी कटते हैं उससे, क्या नाम है, लकड़ी कटते हैं उससे पल्प बनते हैं, पल्प से पेपर बनता है, तो वो सब पोल्यूशन होता है। तो वो सब पोल्यूशन सिर्फ एक केले का पेड़ पूरा कर सकता है, और भारतीय इकोनॉमी में, भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान दे सकता है। अभी भी दे रहा है फल फ्रूट्स के रूप में, लेकिन कल को पेड़ के रूप में भी देगा। तो हमारा जो ये मुहिम है वो आज से नहीं,
10-15 साल पहले से शुरू हुआ है और सदियों तक ये चलता रहेगा। आने वाले समय में जो किसान हैं, केले के किसान हैं, भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है केले का, 33 to 35% केले का उत्पादन भारत करता है। अगर आज देखें तो आज 10 लाख हेक्टेयर में केले की खेती होती है पूरे इंडिया में। 10 करोड़ से ज़्यादा किसान जो है केले की खेती से जुड़े हुए हैं। तो एक बड़ा मतलब अगर कृषि योग्य भूमि की मैं बात करूं, डाटा है ये हॉर्टिकल्चर का, मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के डाटा के अनुसार भारत में आज के समय में जितना एग्रीकल्चर योग्य भूमि है उसके 20% भूमि पे केले की खेती होती है। आपका महाराष्ट्र में जलगांव एक शहर है। उसके बाद मैं बिहार की बात कर लूँ, मैं जहाँ से हूँ, मेरे पिताजी केले की खेती करते थे नौगछिया में, ठीक है, भागलपुर क्षेत्र में। बिहार भी केले की खेती के लिए 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर में बिहार में केले की खेती होती है। तो अगर मैं बात करूँ, अबंडेंट मात्रा में केले का पेड़ अवेलेबल है और भारत में करीब 10 करोड़ टन केले का पेड़ बर्बाद होता है। 1 हेक्टेयर में ये 70 से 80 टन केले का पेड़ बर्बाद होता है जिसका कोई यूज नहीं है। 1 हेक्टेयर में 1 हेक्टेयर में 70 से 80 टन। और आने वाले समय में मैं किसानों को इसके पैसे देने वाला हूँ। तो 1 हेक्टेयर से किसान जो हैं वो अपनी इनकम 60 to 70% इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब तक जो किसान फलों पर आश्रित थे वो पेड़ से पैसा कमा सकते जैसे हैं। आपने अभी बोला ना कि हाजीपुर में जो किसान है वो परेशान है, क्योंकि वहाँ बाढ़ आ जाती है। हाँ। ये डूब जाएगा पानी में तो बर्बाद हो जाता है। हाँ। या आंधी आती है, टूट जाता है, कोई यूज नहीं होता है। हमारे लिए सारा सब काम का है। वो काम का है हाँ, आपके पास। जिस भी केले के पेड़ की वजन 20 किलो से ऊपर की होगी वो सब हमारे काम का होगा। मतलब आप ये देखिए, ये तो पतला है। हाँ। ये हो गया, ये थोड़ा मोटा होगा, जो तो मतलब आप ये समझ लीजिए क्या कि एक किसान की इनकम जो है वो हम 1 हेक्टेयर में कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपया बढ़ा सकते हैं। सर, मैं आपको बड़ा गौर से सुन रही हूँ, अभी काफ़ी देर पहले से भी सुन रही थी और इस इंटरव्यू में भी सुन रही हूँ। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि गोपाल जी जो एक किसान के बेटे हैं, वो किसान जिसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बेटे को एक स्कूल में भेज सके, वो ट्यूशन पढ़ा सके। बेटे ने ट्यूशन वाले टीचर का मदद किया, दिन रात उनके लिए काम किया, तब जाके उनको पढ़ाई करने का मौका मिला। वो लड़का नासा तक कैसे पहुँचता, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी लोगों के लिए, क्योंकि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी संस्था जिससे जुड़कर लोग अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं और जो कि हमसे 50 साल आगे की तरफ जी रहा है ना, जिसका जो स्टेशन है वो स्पेस में बन चुका है, जो इतनी बड़ी बड़ी कामें कर रहा है। कहाँ कैसे पहुंचे आप वहां तक? बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका कि एक छोटा सा गांव से उठ के नौगछिया टू नासा का सफर बहुत ही अच्छा रहा और प्रेरित रहा है। वो कैसे कि देखिए, जो मतलब हमारे इन्वेंशंस हैं, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है। हाँ। अब जैसे मूवी आती है तो एक ट्रेलर होता है ना, तो हमारी जिंदगी तभी शुरुआत हो रही है। रिसर्च का मैं आर सीख रहा हूँ, ठीक है, इन्वेंशन का साल के हैं मात्र आप। अभी तो पूरी जिंदगी बची हुई है। हाँ, तो उसके अनुसार अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली सी बात है कि हमारे पास और भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इन्वेंशंस हैं, थ्योरी है, बेसिस है, तो मोर देन 12 हैं, ठीक है। इसमें मैंने कुछ को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया और कुछ को मैं बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ ऐसे हैं जो थ्योरी के रूप में है। उसी में से एक थ्योरी है गोपोनियम एलॉय, जिसके बारे में आपने कहीं सुना होगा, ठीक है, अगर आप हमारी वीडियोज देखते हैं तो। गोपोनियम एलॉय का काम ये है कि थोड़ा मैं ब्रीफ दे देता हूँ, ज़्यादा इसमें टेक्निकल नहीं जाऊँगा, मैं सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी है 12वीं में साइंस में कि पदार्थ के 3 रूप होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अगर सॉलिड में हम प्रेशर या टेम्परेचर डालते हैं बाहर से तो वो अपना स्टेट चेंज करता है। ये थ्योरी है। हमने एक एलॉय बनाया है। मैं क्लियर कर देता हूँ, एलॉय जो होता है वो 2 एलिमेंट के मिक्स होके बनता है। पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, तो प्लीज इसमें डाउट में ना रहें। ठीक है, तो हमने कुछ एलिमेंट्स को मिक्स किया थ्योरी में और उसको हमने जब टेस्ट करा, रन करा, तो हमें एक रिजल्ट मिला, ठीक है। उस रिजल्ट के अनुसार जो है हमारा जो ये एलॉय है इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब आप इसको जितना प्रेशर और टेम्परेचर डालेंगे, लिक्विड में चेंज करना है तो वो नहीं हो पाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर डालेंगे तो हमारे इस एलॉय पे वो इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो यही थ्योरी जो है, अगर अब देखिए अब क्या सन की टेम्परेचर कितनी है, अभी हमने टेस्ट करा हुआ है तो 10 से 12,000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमारे पे कैलकुलेशन में आया हुआ है, ठीक है। अब आने वाले समय में आप ये देखिए सन का टेम्परेचर जो है वो बाहरी टेम्परेचर वो 6,000 डिग्री सेल्सियस का है। तो यानी कि हमें अगर उसकी स्टडी करनी है तो हमें 6,000 से ज़्यादा टेम्परेचर का कोई ऐसा एलॉय या पदार्थ हमें बनाना पड़ेगा जो
उसके हिट को सह सके, ठीक है, गले नहीं। तभी हम नासा ने कुछ साल पहले जो है पार्कर करके एक सैटेलाइट भेजा था जो सन से 20 लाख किलोमीटर पहले ही वो जल गया। ठीक है, तो हमने यही थ्योरी लिख के नासा को मेल किया। तो नासा ने कुछ दिनों के बाद हमारे मेल को पढ़ा, थ्योरी को पढ़ा, तो उनको अच्छा लगा। आपके मेल को और थ्योरी को पढ़ा, आपको रिप्लाई भी मिला, उसका रिप्लाई भी मिला। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा भी रहा था, बहुत सारे रिप्लाई आए हुए हैं नासा की तरफ से। ठीक है, तो उनमें उन्होंने यही बताया था कि आप ना एक फॉर्म को भरिए, उस फॉर्म के जरिए जो है हम उनको सारा डाटा देना था। ठीक है, हमें अपनी सारी पूरी जो रिसर्च थ्योरी थी सब उनको सबमिट करनी थी। देन फिर उनके बाद वो हमारे इस प्रोजेक्ट पे साथ में काम करते हैं। आपने बोला था कि आप नासा कुछ बच्चों को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और अगले साल के लिए भी आप कुछ लोगों को ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे कि आप अपने जो भी इनोवेशन है उस पर काम कीजिए, अपने माइंड पे काम कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कीजिए और हमसे आके मिलिए। उनको क्या कहना चाहिए अपने? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि ओलंपिक होता है, आप लोग सभी जानते हैं कि ओलंपिक खेलों के लिए माना जाता है। हमारे देश में भी पिछले कुछ सालों से इसका प्रचलन रहा है, जब से नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता है, ज्यादा ये फेमस हुआ है। उसी तरह ओलंपिक होता है स्पेस का, ठीक है, जो नासा कराती है। ध्यान से सुनिएगा, नासा का एक ओलंपिक है जिसके बारे में बता रहे, समझाने के लिए उस टर्म का इस्तेमाल करें, उसके बारे में बताइए। ठीक है, जो 33 साल से करा रही है, और दुख की बात है कि भारत जो है पिछले 33 साल में एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया है। मेरा लक्ष्य है भारत को इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताने का। रिप्रेजेंट करते हैं भारत के लोग वहाँ पे? हाँ, बिल्कुल करते हैं। तो पिछले साल भी टीम रिप्रेजेंट की थी, तो उसमें एक हमारी भी टीम थी वायामाडी की, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था। हम स्पेस साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, रोवर बनाते हैं। अच्छा। ठीक है, जो चंद्रमा के ऊपर चलता है ना रोवर, इसलिए उसको कहते हैं ह्यूमन पावर्ड रोवर, मतलब इंसान बच्चे चलाते हैं। हमारी टीम में बच्चे रहते हैं। वो सारे बच्चे स्टूडेंट रहते हैं। वो सब ब्रिलियंट हैं, पूरे देश से, ऐसा बात नहीं पर्टिकुलर रीजन से, पूरे देश से हमारे साथ बच्चे जुड़े हैं। नासा के ऑफिस के अंदर जाने का मौका मिलता है। हाँ, आपको ये जो कंपटीशन होता है, आप जब सेलेक्ट होते हैं, आरएफपी सेलेक्ट होता है जब आपका टीम का, तो फिर वो नासा एक लिस्ट जारी करती है अपने वेबसाइट पे। आज भी आप अगर नासा के वेबसाइट पे जाके हमारी संस्था का लिस्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, लिस्ट जारी करती है। वो सब टीमें, पूरी दुनिया की टीमें पार्टिसिपेट करती है। जैसे पिछले साल 72 टीमें पार्टिसिपेट की थी, 40 कंट्री के 72 टीमें थी, जिसमें एक हमें भी था। और पूरी दुनिया में एकलौता ऐसा एनजीओ था रिसर्च का जो पास हुआ था। ठीक है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये हमारे वायामाडी का एक बड़ा अचीवमेंट है कि आज वायामाडी के नाम के साथ नासा का नाम जुड़ा हुआ है। नासा की अगर आप वेबसाइट पे जाके सर्च करते हैं तो आपका जो एनजीओ है वो वहाँ पे नजर आ जाएगा। देखिए, हैं तो हमसे उम्र में छोटे, लेकिन हमें आज इन्होंने बहुत कुछ सिखा दिया, बहुत कुछ बता दिया। न जाने देश के कोने कोने में कितने सारे गोपाल जी अभी होंगे जिनको अपनी काबिलियत के बारे में पता नहीं होगा या फिर वो जान नहीं पा रहे होंगे। अगर आपको इनका वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने अंदर की ताकत को भी पहचानिए, अपनी काबिलियत को पहचानिए। बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। इसके साथ साथ इन्होंने जिस बारे में बताया कि जो भी बच्चे हैं वो इनके साथ जुड़ सकते हैं, इसके लिए इनका जो मेल आईडी है वो हम मेंशन कर देंगे। आप उस पर जाके इनको मेल कर सकते हैं, प्रॉपर मेल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।